सुबह के गरम चाय के साथ श्वेता का ऐलान। आज प्रणव, तुम मुझे ऑफिस पिकअप करोगे? भूलना मत। मैं माँ को याद दिलाने को कह दूंगी। नहीं भूलूंगा मैं, समझी? पर एक मीठी जादू की झप्पी तो दे दो। एक झप्पी तो बनता है ना? नहीं नहीं बनता। अभी बच्चे को तैयार करना है। माँ पापा जी को नाश्ता देकर जल्दी ही ऑफिस जाऊंगी। प्लीज़ बच्चों को बस में बिठा देना, समझे? जो आदेश मैडम। अच्छा ठीक है। एक बात बताओ श्वेता, इस जीवन के आपाधापी में कभी मुझे भी याद करती हो कि ऑफिस, बच्चों, माँ पापा या घर के काम में ही खोई रहती हो? ये भी कुछ पूछने की बात है? तुमसे तो मेरा दिन ही शुरू होता है। व्हाट अ फनी जोक। अरे यार श्वेता, कभी तो सीरियस हो जाया करो, प्रणव ने खींचते हुए कहा। हाँ हो गई। तुम्हें पता है ना, हम बीपीओ के जॉब में हैं जहाँ लाइफ शिफ्ट में बटी है। कभी आप घर पर तो कभी मैं। ऐसे में हमें ज़्यादा समझदार होना पड़ेगा, समझे मिस्टर एज 43 के आशिक? ऑफिस जाना हमारी ज़रूरत है। कौन नहीं चाहता प्यार के पल? श्वेता अपने अंदाज में बोली। ओहो, फिर ज्ञान गंगा। चुप। ये ज्ञान के अलावा भी हम कुछ बात कर सकते हैं। आज मुझे तुमसे ही अपने से श्वेता बात करते हुए ऑफिस से बाहर जा रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो हेलो। ए प्रणव, राम मंदिर पहुंच गए क्या? हाँ पहुंचने ही वाला हूँ। अरे तुम बाइक में हो क्या? स्पीड ड्राइविंग क्या? नहीं यार, विनय के साथ आया हूँ। बाइक उसी की है। हम टैक्सी से घर जाएंगे, समझी? डर मत। ओके, ड्राइव स्लोली। श्वेता, ज्ञान गंगा बंद कर प्लीज़। मैं नीचे बस स्टॉप में खड़ा हूँ, प्रणव ने कहा। प्रणव से बात करते हुए श्वेता ऑफिस से निकलने लगी। बाय एवरीवन, हैव गुड वीकेंड कहते हुए श्वेता लिफ्ट तक पहुंची थी। लिफ्ट में कनेक्शन न होने से फोन बंद हो चुका था। तभी भागता हुआ वॉचमैन हरीश अंदर आया। क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? हरीश से श्वेता ने पूछा। मैडम, एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, भीड़ जमा हो रही है, शायद बंदा मर ही गया। हरीश ने जवाब दिया। ऐसे कैसे कुछ भी बोलते हो? श्वेता फोन चेक करते हुए बोली। कहाँ हुआ ये? यही राम मंदिर के पास, बस स्टॉप पर। हरीश, तुमने वहाँ प्रणव को देखा क्या? वो मुझे पिकअप करने के लिए आए हैं। नहीं मैडम, बहुत भीड़ थी, मैं कुछ देख नहीं पाया। ओके कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। 50 कदम की दूरी पर प्रणव को देखते हुए श्वेता ने आवाज़ लगाई। प्रणव, आज तो आप समय पर हो। तुमने सुना, बस स्टॉप पर एक्सीडेंट हुआ, शायद हम कुछ मदद कर सके। चलो देखते हैं क्या हुआ। श्वेता ने कहा। नहीं अभी नहीं, जल्दी चलो, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, माँ पापा जी तैयार हैं। ओके चलो, पर बाइक कहाँ है? श्वेता ने पूछा। बताया था ना, दोस्त के साथ आया हूँ। तो अब? खास श्वेता ने लंबी सांस लेते हुए कहा। नहीं मैडम, टैक्सी से चले, कुछ पल साथ बिताए। जरूर जहाँपना, हंसते हुए श्वेता ने कहा। इतने पैसे टैक्सी पर खर्च करना जरूरी है क्या? सच में तुम भी पागल हो। आज कितने दिन बाद तुम्हें मैं ऑफिस लेने आया हूँ, थोड़ी प्राइवेसी तो चाहिए ना। थोड़ा सिटी देखते हुए घर जाएंगे। हाँ जरूर। 14 वर्ष हो चुके हमारी शादी को, 2 बच्चे के पिता भी हो, और तुम्हें अब प्राइवेसी चाहिए, क्यों? क्या मैं ये जान सकती हूँ? मुस्कुराते हुए श्वेता ने कहा। लो टैक्सी आ गई। भाई, आनंद नगर का कितना किराया लोगे? 200 मैडम, ये बहुत ज़्यादा है, हम ऑटो से चल देते हैं। हाथ पकड़कर प्रणव को खींचते हुए श्वेता ने कहा। क्या करती हो तुम? चलो इसी टैक्सी में, ज़्यादा नहीं है। अब ये ज़्यादा नहीं लगता तुम्हें? और यदि मैं एक ड्रेस ले लूँ तब तुम कहते हो खर्च करती हो। बस कठिन है तुम्हारे साथ। अब कितना बोलोगी यार, चुप हो जाओ। मतलब क्या? मतलब वो टैक्सी वाला तुम्हें ही घूर रहा है, तो मैं क्या उसे डरती हूँ? पागल हो तुम प्रणव। तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? 200 रुपये ही है ना, दे देंगे, समझे? श्वेता ने टिकरी हुए टैक्सी वाले को कहा। नहीं मैडम, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ इसलिए देख रहा था कि आप बिना बात कर रही हो। टैक्सी वाले ने धीरे से कहा। वैसे ही तुम फुसफुसा रहे हो, क्या तुमने जोड़ा नहीं देखा? श्वेता जला झल्लाते हुए बोली। क्या देख रहे हो प्रणव? तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं? चुप क्यों बैठे हो? तुम्हें ही देख रहा हूँ। तुम्हें पगली, तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। वो तो मैं हूँ, पर प्रणव तुम चुप क्यों हो? कहते क्यों नहीं उसे कुछ? अब कुछ नहीं कहना, बस तुम्हें देख लेता हूँ। तुम पागल हो गए हो। मैडम, आनंद नगर आ गया। किस सोसाइटी में ले चलूँ? यही सन सिटी में। तुझे पीछे देखने को मना किया ना, ऐसे देखता है मानो मुझे खा जाएगा। मैं कोई भूत नहीं, आंखें छोटी कर, आगे देख। श्वेता ने टैक्सी वाले को फिर कहा। हाँ प्रणव, क्या बता रहे थे?
लॉकर को तुम प्रणव, मुझे रुपए पैसों की जिम्मेदारी से दूर रखो। और ये बातें आप मुझे अभी क्यों बता रहे हो? लॉकर को तुम जानो। प्रणव, मुझे रुपए पैसों की जिम्मेदारी से दूर रखो। और ये बातें आप मुझे अभी क्यों बता रहे हो? घर पर बता देना। सारी बात यहाँ करना अनिवार्य नहीं है, समझे मिस्टर 43 के आशिक। श्वेता ऐसा कहकर मुस्कुराने लगी। मैडम, सनसिटी आ गया, टैक्सी वाले ने कहा। बस यही रुकिए प्लीज, अभी काफी भीड़ है गेट पर। प्रणव, लगता है यहाँ भी कुछ हो गया। कहते हुए श्वेता टैक्सी से नीचे उतरी। प्रणव, 200 रुपये टैक्सी वाले को देना प्लीज, यह कहकर आगे बढ़ी। टैक्सी वाले ने कहा, ओहो मैडम, पगला गई हो या हमें पागल समझ रखा है क्या? मैडम, पैसे दो फिर जाओ। अरे रास्ते कह दिया आपने। प्रणव, दे रहे हैं ना, पीछे मुड़ते हुए कहा। मैडम, कौन प्रणव? कहा है? टैक्सी वाले ने बड़ी आंख दिखाते हुए कहा। जो मेरे साथ आए वही मेरे पति, श्वेता ने जवाब दिया। मैडम, आप पागल हो गई हो क्या? टैक्सी वाले ने चिल्लाते हुए कहा। कहाँ हो प्रणव तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? आगे कैसे आ गए? मैंने तुम्हें पैसे देने कहा। दिया क्या? मेरे पास 200 रुपये नहीं है, 1000 का ही नोट है, तुम दे दो प्लीज, श्वेता ने प्रणव को कहा। हाँ जरूर, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप भी प्रणव, मैं ऊपर से रुपए लेकर आई, श्वेता ने टैक्सी वाले को कहा। तुम्हें आज घर साथ लाने का वादा था, बस इसलिए आ गया, समझी? पता है वो पागल टैक्सी वाला मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है। चलो लिफ्ट चालू करो। क्या प्रणव, कुछ तो करो, बस यूं ही देख रहे हो, मुझे चिढ़ हो रही है। टैक्सी पर भी बस तुम मुझे देख रहे थे। वो टैक्सी वाला मुझे सनकी समझ रहा था, तब भी तुमने उससे कुछ नहीं कहा, बस हंस रहे हो। चलो जल्दी से उसके पैसे दे देती हूँ, बाहर चलो लिफ्ट से, श्वेता ने कहा। ये इतनी भीड़ क्यों है फ्लोर में? आज कुछ हो गया है क्या? अपने से बात करती हुई श्वेता लिफ्ट से निकली। ये भीड़ क्यों है? श्वेता आ गई, अपने से ही बात कर रही है, लगता है शौक लगा है। कुछ लोग बोलने लगे। तभी माँ क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? पापा जी आप, बच्चे क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रणव, तुम कहाँ गए? जल्दी आओ, इन्हें देखो ये क्यों रो रहे हैं? प्रणव, प्रणव, श्वेता आवाज लगाने लगी। श्वेता से लिपट माँ रोने लगी। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। माँ ये क्या कह रही हो? ये जमीन पर कौन है? ये भीड़ क्यों है? पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटा सुनो, वो जो सामने शरीर रखा है वही प्रणव है। नहीं, आप पागल हो गए हो। पापा जी आप सब इसलिए रो रहे हो? प्रणव तो मेरे साथ आया है, अभी टैक्सी में मेरे साथ, लिफ्ट में मेरे साथ है। ये देखो, मैं अभी बुलाती हूँ। प्रणव, प्रणव, मैं आवाज दे रही हूँ तुम्हें, देखो यहाँ क्या हुआ है। माँ तुम मानोगी ना? बच्चों तुम मत रो, ये प्रणव नहीं है, श्वेता विश्वास के साथ बोली। श्वेता बिटिया सुनो, राम मंदिर के पास जब प्रणव फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी एक कार पीछे से आई, उससे टकराई और वह वही गिर पड़ा। मेरे बच्चे, उस दुर्घटना में उसकी जान नहीं रही। मेरी बिटिया, माँ ने रोते हुए सारी बात श्वेता को बताई। माँ आप क्या बोलती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राम मंदिर से उन्होंने मुझे फोन लगाया था, हम बात किए, फिर मैं उनके साथ यहाँ आई हूँ। बिटिया श्वेता ये देखो, तो जमीन पर कौन पड़ा है? प्रणव, तुम्हारा प्रणव। माँ ने रोते हुए श्वेता को कहा। उठो, ये क्या नया ड्रामा है? उठो प्रणव, प्रणव तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अभी तुम मेरे साथ आए हो ना, बताओ ना प्रणव। श्वेता रोते बिलखते हुए बॉडी को हिलाने लगी। तभी टैक्सी वाला ऊपर आया। मैडम मेरे 200 रुपये प्लीज दे दो। श्वेता दौड़कर आई, हाथ पकड़कर टैक्सी वाले को कहा, माँ तुम इससे पूछ लो, हम दोनों साथ आए हैं। अच्छा हुआ भैया तुम ऊपर आ गए, बताओ उन्हें मैं प्रणव तुम्हारे साथ ही आए थे ना। ये लो 200 रुपये भाई, सच बोल दो, हम तुम्हारे साथ आए थे ना। हालांकि आप मेरे साथ आए थे। देखा देखा माँ, बीच में ही श्वेता बोल पड़ी। आप मेरे साथ आए हो घर, आप अकेले ही टैक्सी में बैठे थे, आपके साथ कोई नहीं था। यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप किनसे बात कर रही हो, पर आप बात सुन ही नहीं रही थी, सिर्फ बात कर रही थी। आप अपने से ही बात कर रही थी। तुम झूठ बोलते हो। प्रणव मेरे साथ आए, आप लोग समझते क्यों नहीं? देखो उसने मुझे गिफ्ट भी दिया। लाल गुलाब पर्स से निकालकर श्वेता ने दिखाया। सबकी आंखें खुली रह गई। वही लाल गुलाब हाथ में लिए प्रणव दुर्घटना स्थल पर पड़ा था। तुम सही कह रही हो बिटिया, मैं समझ गई। प्रणव तेरे ही साथ घर आया, राम मंदिर के पास वो खड़ा था। आज उसने वादा जो किया था, तुझे साथ लेकर ही घर आएगा। उसने वादा निभाया श्वेता। पापा ने रोते हुए लाल गुलाब को हाथ में लेते हुए कहा,
बेटा, बेटा, उसने वादा ही निभाया, उसकी आत्मा तुम्हें साथ ले आई। बेटा, सिर्फ तुम ही उसे देख पाई। ये लाल गुलाब उसकी बॉडी के साथ मिले। तभी श्वेता ने रोते हुए कहा, पापा, जब हम मिले तब वहाँ बहुत भीड़ थी। मैंने कहा भी प्रणव कि चलो देखते हैं क्या हुआ। उसने कहा चलो, वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है, तुम देख नहीं पाओगी। मुझे प्रणव ने कहा पापा, मुझे प्रणव ने कहा। ये कहकर श्वेता की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वहाँ उपस्थित सभी लोग इस घटना से अचंभित थे, साथ ही अनोखे प्यार की गवाह भी बन गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।